प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं ब्लेस करता हूँ। लगातार लेंथ डेज में ये 6वां दिन हम प्रभु की उपस्थिति में आए। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करे और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं इस बात को बार बार बोलने के कारण है ना, परमेश्वर वचन कहता है जब एक दूसरे से मिलता है विश्वासी भाई बहन तो एक दूसरे को आशीषित करने के लिए कहता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। लोग श्राप भी देते हैं, लोग भला बुरा कहते हैं, लोग गलत बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग की आपस में एक दूसरे को आशीषित करता है। हालेलुया। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आप आशीषित रहोगे यीशु के नाम से। आपकी आत्मा आशीषित रहेगा, आपका शरीर आशीषित रहेगा, आपकी प्राण आशीषित रहेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। और आपके अंदर मसीह जीवित रहेगा यीशु के नाम से। आपके अंदर मसीहा जीवित रहेगा। हालेलुया। इसे कोई बदल नहीं सकता है। तो आपको ब्लेस करे। लगातार आज हम इस साल प्रभु ने जो वर्ड दिया है, शब्द वचन है ना, कि दिन रात उसके वचन को क्या करना है, मनन करना है। भजन संगीता उसका पहला अध्याय है और उसका दूसरा वचन को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। पढ़ेंगे उस वचन को। भजन संगीता पहला और उसका दूसरा वचन। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। उसकी व्यवस्था यानी उसकी वचन, व्यवस्था मतलब यहोवा की वचन, यहोवा का वचन, उसके वचन को जो रात दिन जो मनन करता है वो धन्य है। वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप कोई भी एक वचन आप पढ़ो, भले ऐसा ज़रूर नहीं कि रोज़ नया नया वचन को पढ़कर आपको मनन करते रहना, लेकिन आप एक वचन को पढ़ते हैं, आप उसको मनन करो, मनन करो, मनन करो। एक झरना है, वचन एक सोता है। वचन क्या एक सोता है, झरना है, वो बनते रहता है। आप इस वचन को जितना याद करोगे, इतना याद करोगे, इतना मनन करोगे, इतना स्मरण करोगे, मैं कहता हूँ उसके अंदर से नया नया रेवलेशन आपको मिलता रहेगा। हालेलुया। जब तक अंदर पानी है, जब हम कुआं खोदते हैं, जब तक पानी है हम दूसरा सोता नहीं खोदते हैं, बराबर है कि नहीं? जब हम कुआं बनाते हैं तो पानी नहीं आता तो लोग उसके ऊपर बोरिंग करता है। कुआं करीबन 100 फीट अंदर क्या करते हैं, खोदता है, 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट खोदता है, उसमें पानी नहीं निकालता है ना, तो 100 फीट के नीचे वहाँ से नीचे क्या करते हैं, ये बोरिंग करते हैं, जिसमें 40-50 फुट मतलब 200 फुट हो जाएगा टोटल। तो जहाँ पानी सोता निकलता है ना, फिर वो बोरिंग को बंद कर देता है, फिर वो अपने आप पानी उगते रहेगा, सालों साल पानी आते रहेगा। जब फिर वहाँ सोता बंद हो जाता है, उसके बाद दूसरा सोता क्या करता है, बोरिंग करता है ना। जब तक वो पानी नहीं निकलता है, मतलब बंद नहीं होता है, उसके बाद वो दूसरा नहीं करता है। मैं आपको यही बात बताना होगा, जब आपके अंदर रेवलेशन आ जाता है, किसी भी एक वचन को पकड़कर जब आप मनन करते हैं, सबका वचन जो है, सबका हृदय में अलग अलग वचन टच होता है। सबके हृदय में अलग अलग वचन क्या होता है, टच होता है। पास जब आधा घंटा 1 घंटा प्रचार करते हैं, है ना, कि वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही वचन सबको टच होना है। कोई गाने के शब्द टच हो जाता है, कोई किसी मतलब जो प्रभु की जो अभिषेक के भरा हुआ वचन बोलते समय कोई भी एक शब्द आपको क्या कर देता है, टच कर देता है। तो वहाँ से आपको मनन करना, स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। जब जो वर्ड आपको टच होता है, उस वचन को मनन करो। मैं कहता हूँ रेवलेशन अंदर से निकलते रहता है। वही रेवलेशन आपको नया सृष्टि की दिशा में लेके जाता है। वही रेवलेशन आपको
दिन प्रतिदिन नया सृष्टि बनाता है, आपका सोच को नया बनाता है, आपके विचार को नया बनाता है, और आपकी आत्मिक लाइफस्टाइल का जो है, आत्मिक जीवन का जो लाइफस्टाइल जो है वो अलौकिक सामर्थ्य की जगह पर जाता है ना। आप याद रखिए, जब भी किसी वचन आपको टच होता है आप उसको मनन करो और उसमें रेवलेशन मिलना शुरुआत होगा। अब तुरंत रेवलेशन मिलने के बाद बंद मत करो। पुराना नियम में एक भविष्यवक्ता है, वो कर्जा लेकर मर गया है। जब उनके उनका दो बेटा था, तो कर्जा जो दिया है वो घर में आया और विधवा को सताने लगा कि मेरा पैसा चुका दे, नहीं तो तेरा दोनों बेटा को मैं क्या करूँगा, लेके जाऊँगा, और तो अपनी पैसा चुका, मैं तेरे बेटे को छोड़ दूँगा। तो फिर ये स्त्री ने भविष्यवक्ता के पास गई कि ऐसा ऐसा जो हमारा घर की जो हालत है, अभी मैं क्या करूँ। तो भविष्यवक्ता ने उससे पूछा कि तेरे पास क्या है। बोला मेरे पास कुछ भी नहीं, एक तेल के डब्बे में थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा तेल है, प्रभु आपको आशीषित करे। फिर उसने भविष्यवक्ता ने क्या बोला, जो चाली में जितने भी लोग हैं सभी के घर में जो खाली बर्तन है तो मांग कर लेकर आना। क्या लेकर आना? मांग कर, सब कुछ जमा करना, और मांग कर लाने के बाद और उस अपने घर के अंदर जा, दरवाजा लगा दे बेटे के साथ और तेल डालना। उसने क्या बोली, थोड़ा सा तेल था, डब्बा है, डब्बा में थोड़ा सा तेल है, और आसपास जो बर्तन मांग कर लेकर आया वो बहुत सारा है। और जब तेल बल्टी करके डालने लगा, तेल रुकी नहीं है, तेल बहते रहा। कब तक बहते रहा? जिनके पास जब तक बर्तन है तब तक सारे बर्तन भर चुका। और बेटे को बोला, जा दरवाजा खोल, बाहर जा बेटा, और किसी से कोई बर्तन खाली तो मांग के लेकर आ। बेटा दोनों लेफ्ट राइट, कोई इधर भागा और घूमा फिरा। हमारा घर में एक भी बर्तन खाली नहीं। तो बच्चे दोनों मम्मी के पास आकर, मम्मी अभी बर्तन खाली नहीं मिला। जब खाली नहीं बोला ना, तब ये तेल रुका। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जब रेवलेशन मिलता है ये तेल की तरह है, परमेश्वर उमड़ते रहेगा। आप एक रेवलेशन में संतुष्ट मत हो जाओ, एक प्रकटीकरण में मन तृप्त मत हो जाओ, उसमें निकलते रहेगा। आप जितना आपके जीवन में रेवलेशन मिलता है, मैं कहता हूँ आपके जीवन वो नया होते जाएगा, आशीषित होते जाएगा। आपके अंदर एक अलौकिक सामर्थ्य काम करेगा। हालेलुया। ये आपके जो मन में जो कट्टा कड़वा ये सब रहता है ना, ये सब इसमें अपडेट होकर बदल कर आप मीठा हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। किसी ने आपको चोट पहुंचाया, गलती आपका नहीं है, लेकिन और किसी ने आपको चोट पहुंचाया, नुकसान किया, आपकी ज़िंदगी को परेशानी किया है, ये कड़वा हो जाता है। लेकिन जो रेवलेशन में है, ये सब नया रेवलेशन में जब आप प्रभु आपको नया अभिषेक के मॉडल में जब लेके जाते समय ये सब बदल जाए यीशु के नाम से। आप इसको पकड़ के नहीं रखना, कड़वा और काला, जो इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, ये सब पकड़, अगर आप इसको और भी पकड़ के रखोगे ना तो रेवलेशन बंद हो जाएगा। हालेलुया। आपको नया करना, आपको बहुत आगे जाना है तो आप फ्लेक्सिबल होना है। यीशु ने क्या बोला? क्षमा कर दे। यीशु ने क्या बोला? भूल जा, नया सृष्टि है। हालेलुया। आप उस लेवल में जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दूसरे के मन में अगर काला है तो वो आप उसके बारे में मत सोचो, देखो ये मेरा ऐसा सोचता है। मैं बोला वो उनकी आशीष को रुका दिया है। आप उन्हीं के बारे में सोचकर आप अपनी आशीष को क्यों रुकाना है? आप अपने रेवलेशन को क्यों रुकाना है? जिसको जो करना करने दो। आप रेवलेशन के दिशा में, आप रेवलेशन की दिशा में आगे बढ़ते जाओ। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। आपको किस में बढ़ना है? रेवलेशन में बढ़ते जाना है। जो गलत बात करते हैं उनकी सहमत भी नहीं होना है, उनकी बातों में हाँ भी नहीं मिलाना। आपको लगता है ये मेरे आत्मा के खिलाफ बात करता है, मेरे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के खिलाफ, वो आपको भी खिलाफ नहीं बोलता है और आप प्रभु के खिलाफ भी नहीं बोलता है। लेकिन जो गुड़गुड़ाते हैं, किसी के बारे में भला बुरा कहते हैं, समझ जाओ उधर ही आपकी आत्मिक जीवन शून्य हो जाएगा।
उधर ब्रेक करो, या ठीक है मुझे थोड़ा काम है, मैं आपने चला जाता हूँ। क्योंकि जहाँ आपकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में जो डाइवर्ट होता है ना, उधर आप रहना नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी उधर ही ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। कल मैं आपको बताता हूँ, एक नया सिर से प्रभु ने सृष्टि की है, और इस लंच डेज में जैसे हमने उपवास शुरुआत किया है, शून्य डे से पहला दिन से परमेश्वर बहुत आशीषित करता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आप प्रभु के साथ जो संगति है अच्छे से तगड़ा रखो और तगड़ा बनाओ। हालेलुया, ये आपको बनाना है, प्रभु नीचे खुद आकर आपके साथ नहीं बनाएगा। आप प्रभु के उपस्थिति में बैठोगे ना, प्रभु आपके साथ समय बिताएगा, तो दोनों बढ़ते रहो, आपका रिवलेशन में आप आगे जाओ। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको प्रभु के साथ संबंध ज़्यादा रखना है, प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत रखना है, आप प्रभु के साथ व्यवहार ज़्यादा समय करना है। हालेलुया। मनुष्य के साथ कम बोलो। मैंने काफ़ी दिन से बोलते आ रहा हूँ, बात जो है गिन चुन के बात करो। कितना बात करना है? जो योग्य है, जो उत्तम है, जो अच्छा है, जो भला है, जो आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होती है, जो विश्वास बढ़ती है, उसी बात को करो। अगर विश्वास को बिगाड़ने वाले बातें, विश्वास को तोड़ने वाले बातें और आत्मिक जीवन डिस्ट्रॉय करने वाले बातें आप कहो मत यीशु के नाम से। अच्छी बात कहो, अच्छी बात कहो, मैं कहता हूँ अच्छा हो जाओगे। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मुझे प्रभु ने घर दिया, मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, ये प्रभु के, इसमें आप संतोष मत हो जाओ। प्रभु के साथ मैं बात करता हूँ और प्रभु की आवाज़ में सुनता हूँ, इसमें मैं संतुष्ट है, इसमें आप संतुष्ट हो जाओ। हालेलुया बोलो ना। घर ये सब प्रभु देगा आपको। नहीं भी दिया तो रोड पे तो नहीं है ना, रोड पे तो नहीं है। हालेलुया बोलो ना। इसमें आप एक चीज़ के लिए आप दौड़ो मत, प्रभु के साथ, प्रभु के साथ व्यवहार करना है, प्रभु के साथ रिश्ता रखना, प्रभु के साथ क्या बोलते हैं रिलेशन तगड़ा बनना है। उसी के लिए आप क्या बोलते हैं प्रयत्न कीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। सब आपको ब्लेस कर। पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी पहला में 3 वचन पढ़ेंगे। वह उसकी महिमा का प्रकाश, हाँ, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसकी हाँ। तत्व की छाप है। हाँ, तत्व की छाप है और सब वस्तु को हाँ। अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। हाँ, वह पापियों को हाँ, बस वही इब्रानी 1 में 3। हाँ, एक बार वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। वो अपने सामर्थ्य के वचन से क्या करता है? उसके वचन में क्या है? बोलो, उसके वचन में क्या है? मैं कहता हूँ उसकी वचन ही आपकी ज़बान पर होना चाहिए, उसकी वचन ही आपकी ज़बान पर होना चाहिए, क्योंकि वचन सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य के वचन से वो संभालता है। हालेलुया। आप अपने घर को, आप अपने परिवार को इस प्रकार की परमेश्वर के वचन से आपके घर को संभालिए। आप आपके विश्वास को वचन के सामर्थ्य से संभालिए, आपकी आशीषित को वचन के सामर्थ्य से बनाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके घर का जो ब्लेसिंग है, आपका घर का जो उन्नति है, आपके विश्वास और प्रभु के साथ आपका जो संगति है ना, ये सामर्थ्य के वचन से आप संभाल के रखिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरा और प्रभु का जो बीच में जो रिश्ता है, मेरा और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है, इसके बीच में कोई भी बाधा डालने को मैं दूंगा नहीं। मेरा और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है, इसके बीच में कोई भी बाधा डालने को मैं दूंगा नहीं। अगर आपने दे दिया है, क्योंकि मैंने शायद लास्ट डे मैंने आपको समझाया, मैं जो बात कहता हूँ वो काम करता है। हालेलुया। अगर मैं आत्मिक वचन में बोलूँगा तो आत्मा का वचन बड़े तेज से काम करता है।
आत्मिक दुनिया में काम करता है। सेम टाइम मैंने शैतान के शब्द यानी गलत शब्द बोला, वो बातों को शैतान लेकर वो बड़े तेज से काम करता है। अगर मैंने अच्छा बोला है तो अच्छा के स्वर्गदूत पूरा लेके इस वचन को काम करता है। अगर मैंने गलत बोला है तो शैतान के जो एंजल्स है, स्वर्गदूत है, वो लेकर काम करता है। इन्हीं भले आप जो भी बात कहते हैं उसका जवाब देना ही पड़ेगा। उसका उदाहरण मैंने कहा कि जब किसान जो बीज बोता है, अच्छा बीज बोता है, वो फसल उगता है। एट द सेम टाइम शैतान जो जंगली दाना बोता है वो भी उगता है, खेती में दोनों है। याद रखिए, परमेश्वर ये उदाहरण इसलिए दिया है मेरा बेटा, अगर खेती में बीज भी है, फसल भी है, यानी अच्छा दाना भी है, जंगली दाना भी है, उसको खेती में संभाल सकता है। लेकिन जब वही बात हमारा जीवन में, यानी मैं अच्छी बात को भी पालन कर रहा, अच्छी बात वचन को मैं बोलता हूँ, वो मेरे जीवन में बढ़ता है, और जंगली दाना भी, गलत बात भी मेरे अंदर बढ़ते रहता ना, एक वक्त आ जाएगा अब 2 दिन विश्वास में ठान के खड़ा रह सकता है, 3 दिन आपके बल में टांग के खड़ा रह सकता है, 4था दिन आपके अंदर जो गलत बात है ना, ये आकर्षित करके आपको नीचे गिरा देगा। इसीलिए इन बातों को याद रखिए। विश्वास के शब्द को कबूल करना बार बार, और अविश्वास की बात है, जो शैतान की जो बात है, गलत बात है, आप अपने मुंह खोल कर बोलिएगा नहीं, उसको भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आज भी आप जो बहत रहे हैं, हम जो परेशानी को बहत रहे हैं, ये आज नहीं, पहले आपने कहीं ना कोई भोया होगा, उसको यह आज बहत रहे हो। हालेलुया। पास्टर मैंने संडे आकर प्रार्थना किया और फिर भी काम बदला नहीं। मैं कहता हूँ वो बदलेगा, पर मैं जो अच्छे के लिए जो प्रार्थना किया है उसका अच्छा भी बोया है, लेकिन जो गलत भी आपने बो के रखा है वो खत्म होने, वो काटने तक आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से मैं कहता हूँ, गलत बात बोलना बंद करो यीशु के नाम से, नेगेटिव बात बोलना बंद करो यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वचन में सामर्थ है, वचन में नहीं समझा। अगर आपने अच्छे बात बोला है वो अच्छे में सामर्थ रहेगा, अगर आपने गलत बात बोला है गलत में तगड़ा बनेगा। हालेलुया। दोनों में अधिकार है। ये आत्मिक वर्ल्ड में काम करता है, वो शैतान के वर्ल्ड में काम करता है। और यहाँ पर परमेश्वर काम करता है, वहाँ पर शैतान काम करता है। आप आपके मुंह के शब्द किसको पकड़वाया है उसके ऊपर आपको प्रतिफल होगा। हालेलुया। यहाँ पर इब्रानी किताब में 1-3 वचन में कहता है कि वचन के सामर्थ्य से संभालता है। वचन के ये आत्मिक वर्ड है, आत्मिक दुनिया है। अगर मैं इसको गलत संसार के बारे में बोलता हूँ कि हमने गलत बात बोला है, इस हमने जो भी वचन बोला है वो क्या बोलते हैं, सामर्थ्य के वचन से शैतान काम करता है, सामर्थ्य के वचन से परमेश्वर काम करता है। हेलो, समझ में आया? मैं जो बात बोला है उसको मुझे भुगतना पड़ेगा। अगर मैंने अच्छी बात कहा उसका प्रतिफल 100% आपके जीवन में, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। हालेलुया, बोल हालेलुया। तो आपने जितनी जंगली दाना बोया, गलत बात बोला है, उसको आप कैंसिल करो। प्रभु जी मैंने गलत किया, ये सब मेरे जीवन में से क्षमा कर, मैंने ऐसी बात नहीं करूँगा। एक बार आपने जंगली दाना पूरा साफ कर दिया है ना, बात में कितना भी परेशानी होने दो, कि आपके मुंह से सबल अच्छी बात आना है। एक बार मुझे संभालेगा, वो मुझे रक्षा करेगा, वो मुझे आशीषित करेगा, वो मुझे लेके आगे जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार के विश्वास के शब्द का बोलते रहिए, क्योंकि सामर्थ्य बड़ा वचन आपको संभालता है। वचन में सामर्थ्य है, आपने जो शब्द बोला उसमें सामर्थ्य है। इन बातों को और थोड़ा सा आगे बोलो, आपने जो शब्द बोला उसमें अधिकार है, वो अधिकार है। हालेलुया, बोल हालेलुया। समझिए, अभी क्या बोलते हैं, बड़ा हॉस्पिटल है या तो बड़ा ऑफिस है, बराबर कि नहीं, बड़ा ऑफिस है, लेकिन आप ही बहुत अच्छा बड़ा बिजनेसमैन हो सकता समझो है, लेकिन आप उस ऑफिस में जाओगे तो पहला जो वॉचमैन है ना, वॉचमैन, और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऐसा है तो उसको अंदर लेना, नहीं तो उसको अंदर मत लेना, बराबर है कि नहीं। और आपने जाकर उसको दादागिरी किया, और कंपनी के जो मालिक है उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है अगर वो पालन करता, आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, वो आपका अंदर जाने नहीं देगा, भले आप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका रूल्स का अपने पालन, बराबर है कि नहीं। सामर्थ्य अधिकार है,
वैसा ही अगर हमने हमारा सारा पकड़ शैतान को दे दिया है और प्रभु मुझे आशीषित नहीं करता, प्रभु आशीषित नहीं, वो कभी नहीं होगा। हम हमारा पकड़ किधर दे के रखा है? शैतान की ओर से। वहाँ पर छोड़ा यीशु के नाम से। बात को कैंसिल करो यीशु के नाम से, फालतू बात को ब्रेक करो यीशु के नाम से, फालतू बातों से दूर हो जाओ और प्रभु के साथ संगति बनाओ, प्रभु के साथ तगड़ा रिश्ता बनाओ, तो आप आशीषित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ बड़ा वचन संभालता है। वो जो वर्ड है मुझे टच किया है, सामर्थ बड़ा वचन संभालता है। हालेलुया। आपके जुबान पर क्या है? आपके जुबान पर क्या है? आपके जुबान पर क्या है? ये जो शब्द निकालता ना, वो फालतू शब्द नहीं। हमने बहुत कुछ बोल दिया है, हमने बहुत कुछ भला बुरा कह दिया है, हमने बहुत कुछ करके रखा। गान साफ करो, साफ करो और गिन चुन के शब्द बोलो, विश्वास के शब्द बोलो और पवित्र शास्त्र का शब्द बोलो, आपकी आशीष का शब्द बोलो। हालेलुया। आप आशीषित रहोगे। आप कैसा रहोगे? बोलो, आप कैसा रहोगे? आशीषित रहोगे। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैं और एक वर्ड होली स्पिरिट ने मुझे आज प्रकट किया है, बताना चाहता हूँ। जैसा हम प्रार्थना करते समय, प्रे करते समय घुटने डालकर सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, नहीं तो झुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। वैसा ही परमेश्वर के शब्द के सामने हमारा हर बात झुक कर, हमारा हर शब्द झुक कर, वो शब्द परमेश्वर से निकलना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरा हर बात प्रभु के सामने क्या हो जाना चाहिए? समर्पण होना चाहिए, झुकना चाहिए। अब मेरा जो भी बात करता हूँ मैं अपने मनमानी के से नहीं कर सकता। मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु की आत्मा वास करता है। इसलिए मेरा शब्द प्रभु के वचन के सामने सरेंडर होती है और उसके बाद वहाँ से परमिशन मिलता है, तो प्रभु के नाम से शब्द रिलीज होती है यीशु के नाम से। आपके शब्द ऐसा होना चाहिए। आपका शब्द किसके सामने सरेंडर होना चाहिए? हाँ जी, हम सरेंडर किए हैं अपने आप को, लेकिन हमारा शब्द सरेंडर नहीं होता है। हम सरेंडर किए हैं अपने आप को, लेकिन हमारा शब्द में सरेंडर नहीं है। हम हमारी मनमानी में धाड़ धाड़ करते हैं। इसके लिए हम कभी कभी सोचते हैं, प्रभु मैंने तो सरेंडर तो हो गया है, मैं समर्पण तो किया है, लेकिन मेरा घर में आशीषित क्यों नहीं? भैया, आप सरेंडर किया है, लेकिन आपके ज़बान को आपने सरेंडर नहीं किया है। आपके शब्द को, आपने यहोवा के वचन को सामने झुकाया नहीं है। तो वहाँ सरेंडर होना चाहिए, वहाँ झुकना चाहिए, वहाँ समर्पण होना चाहिए। और जो प्रभु के लिए योग्य है, ये मेरा शब्द उसकी योग्य के अनुसार वहाँ से निकल कर बाहर आना चाहिए। आशीषित रहोगे। इस बात को और छोटा सा गंभीरता से मैं आपको कहता हूँ। किसी होटल में खाने को जाते हैं, आप क्या क्या है पूछने से पहले आपको एक मेनू कार्ड हाथ में दे देता, पकड़वा देता है। क्या कर देते हैं? आप कुछ भी नहीं मांग सकते, आप कुछ भी नहीं मांग सकते हैं। आपको जो मांगता है इसमें है, पढ़ो, और इसके अनुसार जो बोलेगा ये सब आपको मिलेगा। हेलो, समझ में आया? वैसा ही आप क्या आपको अधिकार है, आपको क्या मांगता है, आपको क्या मिलेगा, ये सब जो मेनू कार्ड जो है ये आपके हाथ में दिया गया है। ये मेनू कार्ड आपके हाथ में दिया गया है। आप इस वचन को पढ़कर आपकी ज़िंदगी में जो चाहिए, आप इस वचन के सामने सरेंडर होकर, प्रभु जी इस वचन कहता है मुझे मिलेगा, तो आप घोषणा कीजिए 100% मिलेगा। कितना % मिलेगा? नो चेंजेस है। वो देने के लिए प्रभु ने लिखे रखा है। होटल में जो मेनू कार्ड जो आप पकड़वाते हैं, ये सारे आइटम उधर है। आप जो इसमें जो भी मांगो मिलेगा आपको। होटल में मेनू कार्ड बना कर रख कर वो आपको खिला सकता है। आप भरोसा रखते हैं ये मांगे तो मिलेगा, लेकिन यहोवा ने भी आपके हाथ में एक बहुत बड़ा मेनू कार्ड दिया है। क्या ये नहीं देगा? नहीं देगा, 100% देगा।
कितना गुना देगा? कितना गुना देगा? बोल हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ है। प्रभु यहाँ है। हालेलुया। हमको बाहर नहीं, किधर है? यहाँ। वो यहाँ से आपके अंदर से वो बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आपका जो वचन जो है, आपका जो वचन है आत्मिक प्रमाण रूप में होना चाहिए। कौन सा प्रमाण पे? आत्मिक प्रमाण। आत्मिक प्रमाण क्या होता है? प्रभु का वचन के सामने जब आपके वचन झुकता है, प्रभु का वचन के सामने आपका वचन जब समर्पण होता है, नम्र होता है, और प्रभु जी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आपको जो मांगता है ना, वो बाइबल में ढूंढिए। प्रभु जी इस वचन मांगो तुम्हें मिलेगा। मत्ती 7:7 लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु जी मैंने मेनू कार्ड खोल दिया है, मांगो तुम्हें मिलेगा। मुझे ये चीज़ चाहिए, इस वचन के अनुसार मुझे दे दो। हालेलुया। ये ऑर्डर किया है, 100% आपको मिलेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप एक ही दिन में बड़ा चीज़ मांग लिया तो मिलेगा कि पता नहीं, लेकिन आपको कैपेबल होना चाहिए। जो परमेश्वर से आप मांगते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हालेलुया। बोल हालेलुया। आपका विश्वास है, आप जो भी मांगो, लेकिन आपके होटल में जाते हैं, हम जो भी मांगते हैं वो देता है, क्योंकि मालूम ये मांग के तो इसका पैसा इसके पास है, इसके लिए वो मांगते हैं। बरोबर। वैसा ही परमेश्वर हमारे पास क्या चाहता है? हमारा विश्वास है। वो पैसा नहीं चाहता, क्या चाहता है? विश्वास है ना। देखिए, मैं जो चीज़ को परमेश्वर से मांगता हूँ, वो चीज़ की वो चीज़ अगर छोटी बड़ी है, अगर छोटा चीज़ है तो हमारा आँख बंद करके विश्वास आ जाता है। कोई बड़ा चीज़ रहता है ना, तो आपके अंदर शक आता है, प्रभु देंगे कि नहीं देगा पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर नहीं मिला है, समझो आपकी विश्वास की कमी है। विश्वास को थोड़ा सा लेवल कीजिए, विश्वास भरकर अब जो भी मांगिए। मैं कहता हूँ ये मेनू कार्ड से परमेश्वर कभी कैंसिल नहीं करेगा। हालेलुया। बोला हालेलुया। ये आपके विश्वास है। विश्वास से जो भी मांगिए वो आपको मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। समय खत्म हो गया, लेकिन एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं 2-3 वचन आपको बोलने के लिए था, लेकिन कम से कम एक तो मैं बोलना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष करें। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय है, 34 से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। पहला हम 34 वचन को पढ़ेंगे। लूका पहला अध्याय। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? बस रुको, ये कैसा? स्वर्गदूत ने क्या बोला? कि तू गर्भवती बनेगी। स्वर्गदूत ने क्या बोला? तू गर्भवती बनेगी। यहाँ पर मरियम शक नहीं की है, यहाँ पर मरियम शक नहीं की है, उसने डिटेल पूछा ये कैसा होगा। समझ में आया? उसने रेफरेंस मांगा, ये कैसा होगा, क्योंकि बच्चा पति पत्नी के बिगड़ नहीं होता है, लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, मैं आज गर्भवती कैसा मैं बन सकती हूँ। उसने शक नहीं किया है, सवाल किया है। आप समझ रहे हैं? शक करते, अगर शक होती थी, अविश्वास होती थी, यहाँ काम नहीं होता था, यहाँ पर काम नहीं होता था। यहाँ पर परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने मरियम को क्या किया है, वैसा ही आज आपको चुना है। हालेलुया। बोल हालेलुया। 2000 साल के पहले वो जो वचन देखधारी होने के लिए मरियम को चुना है, वैसा आज परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। मरियम के साथ जो हुआ है वो आप आज के साथ भी होगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। उस दिन मरियम के अंदर जो वचन देखधारी हुआ है, ये आज इस वचन आपके साथ देखधारी होगा, आत्मा में होगा। किसमें होगा? किसमें होगा? आत्मा में होगा। मरियम को शरीर में हुई, आज आपको आत्मा में होगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? 100% विश्वास रखो, 100% विश्वास रखो।
हालेलुया। मरियम ने सवाल की ये कैसा होगा। इसका मतलब है अविश्वास नहीं है, उल्टा उसने सवाल किया है, उसका डिटेल कैसा है। तो स्वर्गदूत ने उसको बोला जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुझ पर आएगा। एक्सप्लेन किया है उसके सवाल के लिए। स्वर्गदूत ने क्या दिया है, जवाब दिया जब परमेश्वर के सामर्थ्य तुझ पर होगा तभी तो एक काम होगा। हालेलुया। फिर उसने 35 वचन में क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। देखिए, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ। ये एक दूसरे से क्या होता है, बात होता है। एक दूसरे से क्या होता है, मैं आपको इस वचन को बोलते समय आपके अंदर ऐसा कुछ तो टच हो रहा है, आपके हृदय के अंदर कुछ तो हो रहा है। यही होली स्पिरिट टच करता है। उस समय स्वर्गदूत और मरियम एक दो आमने सामने बात करते समय पवित्र आत्मा यही काम करता, ऐसे ही काम कर रहा था। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष का पढ़ो उस वचन। परम प्रधान की सामर्थ। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 38 वचन में आगे। 38। हाँ, मरियम ने कहा, मरियम ने एक्सप्लेन कर दिया स्वर्गदूत ने कैसा होगा। तो एक्सप्लेन करने के बाद 38 में मरियम ने कहा देखो मैं प्रभु की दास हूँ। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए, जब तक मरियम ने इस बात में कहा कि तेरे वचन के अनुसार हो, ये सब दिए, तब तक उनकी को खुला नहीं समझ में आया। यह शब्द के द्वारा हाँ बोला, ये गर्भवती बनी। हेलो, समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता, आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। यहाँ पर शब्द ही देखदारी हुआ है, यहाँ पर शब्द ही काम करता है। मैंने आज आपको कहा इब्रानी पहला शब्द तीसरा वचन में यहोवा का वचन क्या बोलता है, सामर्थ्य का वचन संभालता है। सामर्थ्य का वचन क्या करता है, वैसा ही यहाँ पर मरियम ने क्या बोला है कि मैं परमेश्वर का दासी हूँ, मैं परमेश्वर का दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार वो। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये नहीं स्वर्गदूत ने बोला इसके लिए हो गया, ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत ने बोला कि तो गर्भवती बनेगी, कुंवारी को बच्चों को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना, वो सब बता रहा। उल्टा वो सवाल की सब हाँ बोलते आया, लेकिन आखिरी लास्ट वर्ड में मरियम ने बोलती है मैं परमेश्वर का दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार वो। इस शब्द जब तक ये बोला नहीं, ये गर्भवती बन नहीं सकती है, क्योंकि वचन देखदारी होती है, वचन के अनुसार सामर्थ्य है। वचन प्रभु का वचन के अनुसार संभालता है, वचन के सामर्थ्य से वो क्या करता है, संभालता मीनिंग्स वचन के सामर्थ्य से कार्य करता है, वचन के सामर्थ्य से काम होता है, वचन के सामर्थ्य से सब कुछ होता है। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत ने मरियम के साथ जो भी डील किया है, वहाँ पर शब्द था। स्वर्गदूत मरियम को टच भी नहीं किया है, स्वर्गदूत मरियम को टच भी नहीं किया। मैं आप बताऊं, आपको इसको टच भी करने की गरज नहीं, सुसमाचार बोल दीजिए, उसके अंदर प्रभु का वचन काम करेगा, क्योंकि प्रभु रूप नहीं है, शब्द में है। प्रभु शब्द में काम करता है। प्रभु कैसा काम करता है? कल पास्टर ने वचन दिया है, आपको आके हृदय को फाड़ कर आपके हृदय के अंदर रखा किया नहीं, वो वचन प्रचार किया है। उस वचन हमारे कान के द्वारा अंदर गया, हृदय को टच करके और हृदय में विश्वास को उत्पन्न किया है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। किसमें सामर्थ्य है? वचन के सामर्थ्य से वो आपको छूता है, वचन के सामर्थ्य से आपको टच करता है, वचन के सामर्थ्य से आपका जीवन को बदलता है, वचन के सामर्थ्य से आपको चंगाई करता है, वचन के सामर्थ्य से आपको खड़ा करता है, वचन के सामर्थ्य से आपको स्थिर करता है।
हालेलुया हालेलुया। अभी बहुत कुछ बोलना है लेकिन टाइम हो गया ना। वचन को क्या करके रखना, पकड़ के रखना। वचन ही काम करेगा। वचन क्या करेगा, वचन क्या करेगा, वचन आपको संभालेगा। वचन को छोड़ना नहीं। रोज बाइबल पढ़ो, रोज क्या करो, रोज क्या करो, इसको पढ़ो पढ़ो। मेनू कार्ड है ये, जो जो मंगता इसमें है मेनू कार्ड है, पढ़ो इसको, करो, ऑर्डर करो और डेली खाते जाओ। सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात को खाओ, कभी भी ऑर्डर करो, खाते रहो। 24 घंटा खाते रहो, 24 घंटा खाते रहो उसका ऑर्डर करके। हालेलुया। प्रभु इस बच्चों में भी लेकर आपको आशीषित करेगा।